जो है जो पढ़ाई में थोड़े से पीछे हैं तो उनको सिर्फ कंपार्टमेंट की तैयारी केवल 10 मिनट की डेली वीडियो और 30 दिन तक हम करेंगे। और यहाँ हम वो क्वेश्चन करेंगे जिनसे आपकी कंपार्टमेंट 100% क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन से। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है 51/150 और पूछा है ये कितने नंबर बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। और इसमें क्या दिक्कत है, हमको बोला गया है कि बिना डिवाइड करे चेक करना है। तो इसको कैसे करेंगे, आइए 51 के फैक्टर 3 से डिवाइड करेंगे 17 टाइम और 17 1 टाइम। 150 के फैक्टर निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 75 टाइम, 3 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम और 5 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम और ये हो गया। अगर आपको ये फैक्टर निकालने नहीं आते हैं तो इसके लिए भी जरा रूल ध्यान दे लो। तो रूल याद रखना, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये 2 से डिवाइड होता है। अगर किसी की यूनिट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 है तो उन नंबरों का करना है टोटल और टोटल को करना है 3 से डिवाइड। अगर हो जाता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा और जिस नंबर के एंड में 5 आएगा वो 5 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह आप फैक्टर निकाल लेना। आइए इसको करते हैं। तो 3 × 17 अपॉन में 2 × 3, 5 × 5। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग देखने का रूल क्या होता है, हमारे पास 2 और 5 की पेयर्स होने चाहिए। जो हमारे पास 2 और 5 के पेयर होंगे तो ये टर्मिनेटिंग होता है। पहला रूल ये याद रखिएगा। अब इसको आगे करते हैं। 3 से 3 काटा, अब मेरे पास बचा 17, 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2 है। 2 और 5 में से जिसकी भी पावर मैक्सिमम होगी उतने नंबर बाद ये टर्मिनेट हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, 2 डेसिमल्स के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, ऐसा कोई आपको क्वेश्चन दिया हो, इसमें एचसीएफ भी पूछ सकता है, एलसीएम भी पूछ सकता है, तो हम दोनों निकालना सीखते हैं। जब भी एचसीएफ पूछा जाएगा हम क्या करेंगे, एक्स की और वाई की सबसे छोटी वाली पावर ले लेंगे। तो एक्स की छोटी वाली पावर यहाँ क्या है, एक्स की पावर 4 और यहाँ क्या है 8। तो छोटी वाली ये हो गई, तो ये ले लिया हमने एक्स की पावर 4 और वाई की पावर यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो वाई की ये छोटी वाली पावर, ये हमारा क्या बन गया, एचसीएफ। अब हम करते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए क्या लेना होता है हमको, बड़ी वाली पावर। वाई देखिए, अब यहाँ पर एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर इधर 8, तो बड़ी वाली पावर कौन सी है, 8, तो ये एक्स की पावर 8 ले लेंगे। और यहाँ वाई की पावर है 5, यहाँ वाई की पावर है 3, तो बड़ी वाली पावर कौन सी हो गई, वाई की पावर 5। ये हमारा एचसीएफ हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया। ध्यान आपको ये रखना है, एचसीएफ में हमेशा छोटी वाली पावर्स ली जाएंगी और एलसीएम में हमेशा बड़ी वाली पावर ली जाएंगी। इस चीज को ठीक से समझ लेना, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपको लगभग इससे मिल ही जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमें दिया है इनके एलसीएम फाइंड करने हैं, तो आइए एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 14 और 1 2 2। रूल क्या कहता है, यूनिट डिजिट अगर इवन है तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड किया आया 4, इसको 2 से डिवाइड किया तो आया 61। 7 से 1 टाइम 61 एक प्राइम नंबर है, तो ये 61 और 61 अपनी ही टेबल में आता है। अब इन सबके मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 7 × 61, ये बनेगा 14 × 61। इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 854, ये एलसीएम हो गया। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। हमें क्या बोला है, सबसे छोटे दो डिजिट का जो नंबर हो उसका और सबसे छोटे कंपोजिट नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है 4 और सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर जो होता है वो होता है 10। तो चलिए इनका एलसीएम निकालते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 टाइम, 2 से ये 5 टाइम, 2 से ये 1 टाइम और ये 5 से 1 टाइम। 5 2 10 और 10 2 20, क्या हो गया इनका एलसीएम, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 9 की कोई भी पावर क्या 0 पर एंड कर सकती है। देखिए, अब इस क्वेश्चन में आपको 9n दे दिया जाए, 8n दे दिया जाए, 6n दे दिया जाए, कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चनों में क्या करोगे, आप निकालोगे एलसीएम, आप निकालोगे इनके फैक्टर। तो जैसे मैंने 9 के फैक्टर निकाले तो 3 से 3 टाइम और 3 से 1 टाइम, यानी 9 बना है किससे, 3 × 3 से। लेकिन आप एक चीज याद रखना, अगर किसी नंबर की पावर को 0 पर एंड होना है तो हमें क्या फैक्टर चाहिए होंगे, 2 और 5। 2 5 या 10, 0 तभी बनेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहां पर 2 और 5 मिस है तो ये नंबर कभी भी 0 पर एंड नहीं करेगा। आप लिख दोगे 9 की पावर n नेवर एंड विथ 0। ऐसा ही आप 8 के लिए भी ले सकते हैं। हमने अगर 8 के फैक्टर निकाले थे क्या होते हैं, 2 2 और 2, तो 8 के फैक्टर हो गए 2 × 2। यहां भी 5 मिसिंग है तो ये भी कभी एंड नहीं करेगा।
अगर 6 दिया हो तो 6 के फैक्टर निकालते हैं, 2 और 3, तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, 2 और 3। यहाँ भी 5 मिसिंग है, ये भी कभी क्या नहीं होगा, 0 पर एंड नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको 9 दिया जा सकता है, 8 दिया जा सकता है, 4 दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जाए, आपको निकालने हैं फैक्टर और चेक करना है 2 और 5 फैक्टर में है या नहीं। जिसके पास भी 2 और 5 फैक्टर में होंगे वही आपका क्या बन जाएगा, 0 पर एंड करेगा, वरना ये एंड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें 2 नंबर दिए हैं, बोला है एलसीएम है 78 और एचसीएफ दिया गया है हमें यहाँ, पूछा है इनके नंबर, वो 2 नंबर फाइंड करो जिनके ये एलसीएम और एचसीएफ हैं। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। आपको एक रूल पता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर होता है ए मल्टीप्लाई बी, यानी एचसीएफ और एलसीएम को गुना करने पर, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है, दोनों नंबर्स का मल्टीपल मिल जाता है। ठीक है, आइए एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पर हमें दोनों नंबर का प्रोडक्ट मिल जाता है, ये आपको पता है। आइए इसी से इसको सॉल्व करते हैं। एचसीएफ गिवन है 13, एलसीएम गिवन है 78, जो कि बराबर है किनके, ए मल्टीप्लाई बी के। इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 1040, जो कि बराबर है किसके, ए मल्टीप्लाई बी के। अब हम क्या करेंगे, इसके निकालेंगे फैक्टर। 2 से डिवाइड किया तो 507, टोटल करा 12 आया, यानी 3 से डिवाइड होगा, 3 से 1 टाइम, फिर 6 टाइम और फिर 9 टाइम, 13 से 13 टाइम और ये 13 का पेयर। ठीक है, तो इसके देखिए फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 बराबर है किसके, ए मल्टीप्लाई बी के। 13 हमारे पास एचसीएफ था, यानी ए के पास 13 तो होगा ही होगा और बी के पास भी 13 होगा ही होगा, और ये दोनों नंबर, इसका 2 और इसका 3, यानी 26 और 39 वो नंबर हो गए जिनका एचसीएफ और एलसीएम ये होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 7650 के फैक्टर ट्री बनाएंगे, यानी प्राइम फैक्टर निकाल। लास्ट डिजिट 0 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा 3 8 2 5 टाइम, यूनिट डिजिट 5 आ चुकी है, तो इनका टोटल करके देखेंगे। इन दोनों का टोटल करते हैं, 3 8 11 11 और 2 13 13 और 5 18, 3 के टेबल में 18 आता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1 7 5। अब फिर 5 आया तो फिर चेक करके देखते हैं टोटल, 1 और 2 3 और 7 10 एंड 5 15, 3 के टेबल में आता है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा। अब लास्ट डिजिट 5 है, हमने फिर रूल लगाया, 5 और 2 7 और 4 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से 8 टाइम, 5 से 8 टाइम और 5 टाइम, फिर 5 से डिवाइड होगा 17 टाइम, 17 से 1 टाइम। अब यहां फैक्टर इनके क्या क्या बने, 7650, 2 और 38 25, 3 12 75, 3 4225, 5 85 टाइम, 85 5 और 17। तो जैसा कि वीडियो लंबी होती जा रही है और हमारा वादा सिर्फ 10 मिनट का था, तो अगली वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे। बने रहिए 30 डेज हमारे साथ और आपकी कंपार्टमेंट क्लियर, वादा हमारा।